हेलो स्टूडेंट, इंस्पायर मैथ्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर क्या है। देखो, जितने भी आपके पास नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स है। एक इमेजिनरी नंबर्स भी होता है जिसको आप क्लास 11th के अंदर मैथ्स के अंदर आप जरूर पढ़ोगे आयोटा की फॉर्म में, वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन 9th और 10th के अंदर आपको रियल नंबर के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्चुअल में जो रियल नंबर का अगर देखा जाए तो रियल नंबर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक रियल नंबर के अंदर आएगा आपका रेशनल नंबर। क्या आएगा आपका? रेशनल नंबर। ओके, और सेकेंड वन इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो अब हमें को ये देखना है कि रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो देखो, रेशनल नंबर के बारे में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो q होता है यानी डिनोमिनेटर होता है इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सब का सब रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से आज बात करेंगे। तो देखो, रेशनल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स है वो रेशनल नंबर में या इर्रेशनल नंबर में आपके आएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को अगर हम सिंपल से आइडेंटिफाई करें तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, या फिर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, या रिकरिंग भी हम किसको कह सकते हैं। दोनों को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ समझ में आएगी। जैसे अगर मुझे 5/2 मैंने लिखा और अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा 2 2 = 4, 1 0.25 10 0। तो आप देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। उसके बाद जैसे 0 0 0 आ सकता है तो मैं इसको हटा सकता हूँ, और हटाने का मतलब ही टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? हटा सकता हूँ। उसको मैं 2/5 के फॉर्म में ये लिख सकता हूँ। तो ये जो नंबर हुआ वो आपका टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूँ तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? तो इसको आप देखें, जैसे मैंने लिखा 10/3, तो अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 3 3 = 9, 1 वापस आ गया 0.3, वापस 3 3 = 9, वापस 1 0, और ये ऐसे क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और जब ये नंबर रिपीट हो रहा है यानी टर्मिनेटिंग कर सकता हूँ। अब मैं ये पूरे ना ये पीछे वाले 3 जितने भी 3 आएंगे इस सबको मैं हटाकर सिंपल से फॉर्म में लिख दूंगा 3.3 बार, है ना। तो इस बार का मतलब होता है रिपीटिंग। तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी डेसिमल के बाद ये जो वैल्यू होती है वो वापस रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 10/3 भी एक इस टाइप का एक रेशनल नंबर ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है और ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर में क्या आता है? इर्रेशनल नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो जितने भी आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे √2 है तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, वो चलती ही जाएगी चलती जाएगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं, है ना। वो कभी रुकेगी भी नहीं और साथ में वो रिपीट भी नहीं होगी। देखो उसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगी नहीं, और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं होगी। तो जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपका एग्जाम में है भाई √4 कैसा नंबर है, तो आप मुझे बताओ √4 की वैल्यू तो 2 होती है ना। √4 की वैल्यू 2 होती है, और ये जो 2 है वो तो आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ये तो रेशनल नंबर है आपका। ठीक है, तो √4 की वैल्यू 2 हो गई रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। मैं बात कर रहा हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर में आएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पाई होता है वो भी एक टाइप का इर्रेशनल नंबर ही होता है।
अब आप बोलोगे सर इसको तो हम 22/7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बट ये वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेट होती है पाई की वैल्यू, है ना, ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट पाई की वैल्यू होती है, ये परफेक्ट पाई की वैल्यू नहीं होती है ना, क्योंकि पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, पाई एक आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि रेशनल और इर्रेशनल में जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो बात आपको जरूर समझ में आएगी, ठीक है। अब आते हैं कि रेशनल नंबर में क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो देखो जितने भी नंबर्स है भाई, जब अगर हम बात करें कि पुराने ज़माने में, तो जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में 1 2 3 4, वो सारे के सारे नंबर हमको प्रकृति से मिले, है ना, नेचर से मिले, इसीलिए उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं उसको, नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट हुआ था सारी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो नंबर है वो है आपका नेचुरल नंबर। सबसे पहला अगर इसकी हम बात करें तो वो होगा हमारा नेचुरल नंबर। क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3, ठीक है, इस टाइप के हो, है ना, जो हमें नेचर से मिला है। तो बोलेंगे सब पुराने ज़माने में 10 कैसे रखते थे, तो 10 पुराने ज़माने में इस टाइप से लिखते थे, है ना, वो इस टाइप से नंबर से शो नहीं करते थे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 सो ऑन। अगर यहीं से मैं बोल दूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है भाई, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे 1 है, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलेगा, क्लियर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता पाएंगे। और नेचुरल नंबर को हम सिंपली n से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल N से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होता है। फिर जब आर्यभट्ट जी ने 0 को खोजा, डिस्कवर किया 0 को, अब नंबर कंप्लीट हो गए थे, तो इसलिए बोला गया होल नंबर। क्या बोला गया है, होल नंबर, ठीक है। तो बात आई भाई होल नंबर की। तो होल नंबर के अंदर आता है 0 1 2 3 सो ऑन, है ना, यानी अब जो 0 भी इंक्लूड हो गया, तब फिर इस 10 को कैसे लिख पाए, हम ऐसे लिख पाए, ठीक है। तो ऐसे हम लिख पाए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप बोलोगे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। लार्जेस्ट होल नंबर नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो चलेगा वो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब आप देखोगे ये जितनी भी ये जो नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है ना, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या बात सही होगी क्या, ये बताओ। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 आते हैं और होल नंबर के अंदर आते हैं, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर में गिन सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आना जरूरी है और नेचुरल के अंदर नंबर 0 नहीं आता। तो ये वाली बात तो परफेक्ट है, बट ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये बात आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। थर्ड जब कॉन्सेप्ट आया, जब आपको पता है लॉस प्रॉफिट जब कॉन्सेप्ट आने लगा, तब पता चलेगा कोई चीज़ प्लस में भी होगी और कोई चीज़ आपकी नेगेटिव में होगा। तो जितने आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं उन सबको इंटीजर बोला गया। क्या बोला गया है, इंटीजर। तो इंटीजर्स में क्या हो गया, तो इंटीजर्स में आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स है और पॉजिटिव नंबर्स है और 0, इन तीनों को मिला के हमने बोल दिया वो क्या है, हमारा इंटीजर है। क्या है, हमारा इंटीजर है। तो अगर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। क्या सारे सारे होल नंबर इंटीजर है, यस। तो दोनों ही बातें इधर क्या हो जाएगी आपके लिए, परफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, बोल सकते हैं क्या, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। और सेकंड में ये भी कह सकता हूँ ऑल होल नंबर आर इंटीजर। तो सारे के सारे होल नंबर्स भी क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं,
तो आई होप कि ये भी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। परफेक्ट, ओके। फिर जब जैसे बड़े होते गए, हर चीज़ समझते गए, तो फिर बंटवारा होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जब ये बंटवारे की बात आई तब हमको पता चला यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात चला? फ्रैक्शन के बारे में पता चला। तो फ्रैक्शन लाइक 2/3 है, 1/4, ये सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं, और फ्रैक्शन भी आपके रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। ओके, परफेक्ट। जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स बेटा वो होते हैं जो बस खुद की टेबल से आते हैं ना, डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 2, 3, 5, 7 सो ऑन, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर है, लाइक 2, 4, 6 सो ऑन। और ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो सारे के सारे ऑड नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम नॉर्मली रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और ये मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो सकता है, और दोनों के एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेन किया। इरेशनल नंबर को अगर समझना है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा वो आपका इरेशनल नंबर आएगा, परफेक्ट। जिसके अंदर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, जैसे 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। पाई, तो पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, बट पाई को हम 22/7 या p/q की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू इधर लेनी पड़ती है 22/7। आई होप कि और बात आपको समझ में आई होगी। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, स्मॉल है नेचुरल नंबर 1 होता है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 होता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक आ गई वो की बात आपको समझ में, ठीक है। फिर आगे आती है आपकी नंबर लाइन। क्या आती है आपकी? नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में आपको क्या देखना है कि जितने भी आपके रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे इनके। तो जितने भी आपके पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसको हम नंबर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन। तो जितने भी इरेशनल और रेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 9.1।